हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजोनेंस के बारे में। इसके पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजोनेंस जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब काल्पनिक होता है। रिजोनेंस जो होता है वो काल्पनिक होता है जब किसी मॉलिक्यूल या आयन के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, तो उनकी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर होती है। जब मॉलिक्यूल या आयन के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उनकी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर होती हैं। उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोनेंस। एक बार फिर से सुन लीजिए। रिजोनेंस जो होता है वो काल्पनिक होता है जब किसी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर के द्वारा उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो उनकी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर होती है। उसको हम कहते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिजोनेंस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग है। अब इस रिंग को देख के आप क्या समझेंगे कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो इतना होता है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इतना होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन रिंग का, सभी बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे देखने से हमको क्या पता चल रहा है? अलग अलग पता चल रहा है। तब इसका एक स्ट्रक्चर ये बनता है, और ये दोनों स्ट्रक्चर को मिला के इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है। यही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है कि बेंजीन में जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। बेंजीन में सभी बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। यही स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। देख के भी आपको पता चल रहा होगा। रिजोनेंस का डिफिनीशन देख लेते हैं। रिजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ केमिकल स्पीसीज। ये जो होता है काल्पनिक होता है। इन विच ए सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल आर आयन। जब मॉलिक्यूल या आयन के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उनके सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, जब मॉलिक्यूल या आयन के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू आर मोर स्ट्रक्चर। तब इन्हें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तब इन्हें दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट किया जाता है। उन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिजोनेंस। और इस प्रोसेस को हम रिजोनेंस कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये उसका एग्जाम्पल है जो हम आपको समझा चुके। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट देखते हैं। रिजोनेंस इज ए इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस। ये मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है। मॉलिक्यूल के अंदर होने वाली प्रोसेस होती है। सेकंड देख लेते हैं। इन स्ट्रक्चर आर डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट नॉट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम। ये जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटम का अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एटम जो होता है उनके पोजीशन वगैरह में चेंजिंग नहीं होता है। एटम सेम पोजीशन पे होते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं। ग्रेटर द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मॉलिक्यूल जो है उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। मॉलिक्यूल जो है जितना ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंटेन करेगा, उसकी स्टेबिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए RnO2 है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, और डबल बॉन्ड O होगा। अब देखिए यहाँ से ये बॉन्ड जो है यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। अब इन दोनों को मिला के एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे बनाएंगे। ये जो बॉन्ड है कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है? ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ डैश क्रिएट होगा, ऐसे बनाएंगे, और निगेटिव चार्ज
निगेटिव चार्ज बीच में, क्योंकि निगेटिव चार्ज O पे भी क्रिएट हो रहा है और इस वाले O पे भी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करेगा और ये वाला मॉलिक्यूल रिजोनेंस नहीं शो करेगा? इसका कंडीशन होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करेगा, कौन सा नहीं। चलिए कंडीशन देख लेते हैं। टू शो रिजोनेंस द मॉलिक्यूल मस्ट हैव पाई इलेक्ट्रॉन। जो मॉलिक्यूल रिजोनेंस शो करेंगे उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी हो। RCH2CH3 एग्जाम्पल से समझते हैं। RCH2CH3 इसमें देखिए पाई बॉन्ड नहीं है तो ये रिजोनेंस शो नहीं करता। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखिए पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, लेकिन ये वाला भी रिजोनेंस शो नहीं करता, ना ये करेगा ना ये करेगा। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें तो पाई बॉन्ड है लेकिन ये क्यों नहीं शो कर रहा है, तो आगे बताएंगे। और यहाँ भी पाई बॉन्ड है लेकिन ये भी नहीं करेगा, और यहाँ भी पाई बॉन्ड है, ये भी नहीं करेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? टू शो रिजोनेंस द कंपाउंड मस्ट हैव कॉन्जुगेशन सिस्टम। जो पाई बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन में होंगे, जो पाई बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन में होंगे, तभी जाके ये शो करेंगे रिजोनेंस। यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रहना चाहिए था, तब जाके ये कॉन्जुगेशन में होता। अल्टरनेट क्रम में होना चाहिए, एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड रहना चाहिए था, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं शो कर रहा है। और यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है तो कहाँ से कॉन्जुगेशन शो करेगा, और यहाँ पे भी एक ही पाई बॉन्ड है तो कहाँ से कॉन्जुगेशन शो करेगा। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल, ये शो करेगा रिजोनेंस क्योंकि यहाँ ये कॉन्जुगेशन में है। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे भी देखिए डबल बॉन्ड है, फिर प्लस चार्ज होना चाहिए, ये भी कॉन्जुगेशन में है। डबल बॉन्ड है, फिर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, तो ये भी रिजोनेंस शो करेगा। और यहाँ पे देखिए CH2 ये सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो भी ये शो करेगा रिजोनेंस। तो चलिए इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ माइग्रेट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा। जहाँ पे लोन पेयर माइग्रेट करेगा वहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ से माइग्रेशन हुआ है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। अब इसका देख लेते हैं। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ चला आएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे चला आएगा। ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज यहाँ पे माइग्रेट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज चला जाएगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, फिर क्या होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, ये बनेगा आपका। और ये वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लोन पेयर जो है यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट होगा, क्या बनेगा आपका, यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। यहाँ से लोन पेयर जो है वो माइग्रेट करके यहाँ पे आया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस के टाइप्स देख लेते हैं। इसके पहले वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिजोनेंस, देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है प्लस आर इफेक्ट, सेकेंड होता है माइनस आर इफेक्ट। आर इफेक्ट इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जो रिंग है उसको हम सिस्टम मान लेंगे और जो OH है उसको हम ग्रुप मान लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ग्रुप से सिस्टम के साइड में जाएगा तो उसको कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप से सिस्टम के साइड जाएगा तो उसको हम कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे देखिए OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर जो है यहाँ पे रिंग के साइड जा रहा है और रिंग का एक बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जहाँ पे जाएगा वहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। फिर यहाँ से जो माइनस चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये ऐसे बनेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ऐसे ही माइनस चार्ज का माइग्रेशन करवाते हुए आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड ऊपर के साइड शिफ्ट हुआ, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है,
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें जो है रिंग के अंदर का जो बॉन्ड है उसके माइग्रेशन में डिफरेंस है। अब सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे बॉन्ड जो है वो माइग्रेट कर रहा है वहीं आप डैश डैश लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरे रिंग में माइग्रेशन हो रहा है और यहाँ पे भी माइग्रेशन हो रहा था, यही इसको कहते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं और ना तो ये स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है, ना ये ना ये ना ये, कोई स्ट्रक्चर इसमें से पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर। स्ट्रक्चर है जो पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। चलिए इसका डिफिनीसन देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। जब इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप से कहाँ शिफ्ट होंगे, सिस्टम में, तब उसको कहेंगे प्लस आर इफेक्ट। अब डिफिनीसन देख लेते हैं। ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर एरोमेटिक सिस्टम। ये जो है एरोमेटिक सिस्टम भी है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, डबल बॉन्ड सिस्टम है, डबल बॉन्डेड है। इसी को कह रहे हैं हम शिफ्ट सिस्टम, इसी को ले रहे हैं ना, वही डिफिनीसन में लिखा गया है। ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर एरोमेटिक सिस्टम, डिफिनीसन वही हो गया। और ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी, और ये जो है प्लस आई इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है। ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब सेकंड देख लेते हैं माइनस आर इफेक्ट। ये देखते हैं माइनस आर इफेक्ट। यहाँ पे भी देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसको हम सिस्टम मान ले रहे हैं और COOH को हम क्या मान ले रहे हैं, ग्रुप। COOH को ग्रुप मान ले रहे हैं, बेंजीन रिंग को सिस्टम मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बेंजीन रिंग है वहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट हो रहा है, ग्रुप में। बेंजीन रिंग से मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ डोनेट हो रहा है, ग्रुप में। तो ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो क्या हुआ, तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रुप में जब शिफ्ट होंगे तो उसको कहेंगे माइनस आर इफेक्ट, उसको कहेंगे माइनस आर इफेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनता है। यहाँ से शिफ्ट हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जहाँ शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे निगेटिव चार्ज, जहाँ से शिफ्ट हुआ है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ शिफ्ट हो रहा है वहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो देखिए ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ऐसे ही यहाँ पे ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे आ गया। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला आया, ये ऐसे हो गया। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा और जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, आपका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। यहाँ पे H है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको क्या कहेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाता है। अब इसका क्या देख लेते हैं, डिफिनीसन। अब माइनस आर इफेक्ट का डिफिनीसन देख लेते हैं। ग्रुप विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड आर कॉन्जुगेटेड सिस्टम आर एरोमेटिक सिस्टम। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ग्रुप जो है कॉन्जुगेटेड सिस्टम या एरोमेटिक सिस्टम, ये एरोमेटिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल बॉन्डेड भी है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो कर ही रहा है ना, वही यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो जितने ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।